नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की 8वीं कक्षा की संस्कृत कक्षा में मैं आपके लिए पार्ट 5 का प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न है आम अथवा न लिखन्तु। ठीक है, तो इसमें मैं चूँकि सेंटेंस आपके सामने है बुक में, इसलिए आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली द आंसर पार्ट। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में आप आम रखेंगे, सेकंड में न, थर्ड में आम, 4 में आम, 5 में भी आम रखेंगे और लास्ट सेंटेंस में न रखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है उचित विशेषण विशेष्य पदय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ऑप्शंस हैव बीन गिवन देयर ऑन द अलोंग साइड द क्वेश्चन। आप देखिए, उसमें पहला में रखिए वर्गयोः, दूसरा में रखिए एका, तीसरा में रखिए प्राचीनतम, चौथा में रखिए प्रसिद्ध और पांचवा में रखिए भाषाम। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। पर्यायवाची पद लिखना है आपको। तो आप क्या कीजिए कि पहला में लिखिए प्रथमः, दूसरा में लिखिए लिखितम, तीसरा में रचयिता, चौथा में आचार्य और पांचवा ऑप्शन में शोभनम रखिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 सेज टू राइट द आंसर इन वन वर्ड ओनली। एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट है उसमें आप रखिए छात्राः, सेकंड में आप रखिए आचार्य या अध्यापक, थर्ड में आप रखिए रामायणम, फोर्थ में रखिए व्यासस्य। ठीक है, और इसके बाद आप रखिए इधर 5 में पाणिनि। देखिए पाणिनि दोनों छोटी ई होगी दोनों अक्षरों में और विसर्ग भी लगेगा पाणिनि। और इसके बाद ये छठा ऑप्शन जो है उसमें आप रखिए अतीव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। अब आप चलिए, कह रहा है कि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु, मतलब फुल सेंटेंस में आपको आंसर बोलना है, लिखना भी है। शुद्धता सबसे जरूरी चीज़ है संस्कृत में। जरा सा गड़बड़ होगा, अह के बदले अम हो जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, हलंत छूट जाएगा, विसर्ग छूट जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। देयरफॉर बी वेरी कॉशियस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम किम अस्ति। तो आप कहेंगे वेदाः पुराणानि उपनिषदः आरण्यक ग्रंथाः च वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट में लिखिए महाकवेः कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम च त्रीणि नाटकानि सन्ति। तीसरा में चले आइए अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता पाणिनि अस्ति। और नंबर 4 में आप चलिए लिखिए सर्वे मिलित्वा गीतम गायन्ति। और पांचवा, ठीक है, पांचवा में लिखिए अस्माकं संस्कृतेः सभ्यतायाः च मूलम संस्कृते निहितम अस्ति। ठीक है, प्रश्न है कि अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः मूलम कुत्र अस्ति। तो सप्तमी एक वचन है, संस्कृते वही रहेगा, कुत्र स्थानवाचक है, इसलिए सप्तमी एक वचन का ये रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 6th क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण। इसमें आपको बहुत ध्यान से काम करना है। पहला है छात्राः संस्कृत दिवसस्य आयोजनम कृतवन्तः। तो आप छात्राः डार्क में है, इसके लिए चूंकि ये प्रथमा बहुवचन है तो आप कह को के करेंगे, पुल्लिंग का प्रथमा बहुवचन के। ठीक है, प्रश्न बन जाएगा के संस्कृत दिवसस्य आयोजनम कृतवन्तः। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन में आप करेंगे कह, क में ए की मात्रा और विसर्ग। ठीक है, तीसरा में आप करेंगे किम और चौथा में करेंगे कति। कह रहा है त्रीणि नाटकानि, तो प्रश्न क्या पूछेंगे, कितने नाटक। ठीक है ना। अच्छा, लास्ट जो 5th ऑप्शन है इसमें कह रहा है कि वाल्मीकेः, मतलब वाल्मीकि का। तो ये हो गया, आप इसमें रखेंगे कस्य। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसके बाद ऑन द पेज नंबर 57, 58 यू आर गोइंग टू बी हैविंग ए नॉलेज अबाउट द नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम आप पिछले 2 साल से पढ़ते रहे हैं। ठीक है, तो चले आइए पेज नंबर 58 पर नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है जो कि दिया हुआ है। तो आप इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन में रखिएगा एका, सेकंड ऑप्शन में द्वौ, थर्ड में त्रीणि, 4 में चतस्रः,
5 में एका, 6 में एकः, 7 में द्वे, चूँकि नेत्र शब्द जो है ना नपुंसकलिंगी है तो नपुंसकलिंग वाला लगाएंगे, ठीक है ना। और 8th ऑप्शन में आप रखिएगा चत्वारः, 9th में रखिएगा द्वौ, 10th ऑप्शन में रखिएगा चत्वारः, ठीक है। और इसके बाद पेज नंबर 59 पर है एक छोटा सा एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो इसमें नंबर दिया हुआ है, ऐसा प्रश्न अक्सर आपके बोर्ड्स में पूछते हैं, इसलिए इसको ध्यान से करने चाहिए संख्यावाची पदों का, ठीक है। देखिए, तो पहला है 27, इसको आप लिखेंगे सप्तविंशतिः, विसर्ग लगाएंगे। और दूसरा है 35, तो आप इसको लिखेंगे पंचत्रिंशत्, ठीक है। तीसरा है 96, तो आप इसको लिखेंगे षड्नवतिः। उसके बाद है 24, तो आप इसको लिखेंगे चतुर्विंशतिः। और 15 है अगला ऑप्शन, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन का, तो लिखेंगे पंचदश, विसर्ग नहीं लगाना है, पंचदश, बस इतना ही लिखना है। और छठा ऑप्शन है 42, तो इसके लिए आप संस्कृत में लिखेंगे द्विचत्वारिंशत्, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को भी बताइए। और इस बात को बार बार आपको मैं कहता हूँ कि सी द वीडियो मेनी टाइम्स सो दैट यू कैन हैव ए गुड प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग एंड एक्यूरेसी। धन्यवाद, थैंक यू।